नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 22 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं। इससे पहले हम आपको 21 दिसंबर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, इस पेपर में जितने भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें पूछा है विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें पूछा है सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी विकास की दिशा और अधोगामी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारण नहीं है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी सरकार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कॉलर वर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी नैतिक विकास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्र किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के खालिस्तान चरण पर है। किस चरण पर है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी मूर्त संक्रियात्मक का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो उनको खालिस्तान कहते हैं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी आत्मसातीकरण कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को खालिस्तान कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी सामाजिक सांस्कृतिक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप डालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी पाठ का।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में पूछा है, एक प्रगतिशील कक्षा में, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में खाली स्थान दे रखा है। इसमें पूछा है, बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों की मनोदशाओं, स्वभावों और आशाओं को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अंतर्वैयक्तिक क्रिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक प्रस्ताव रखती है कि, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में बढ़ाया जाना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 14 हो जाएगा, यानी जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में उनमें से क्या शामिल है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 14 का ऑप्शन नंबर पहला सही करेक्ट हो जाएगा। इसमें पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही होंगे, यानी पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही होंगे। पहले में कहा है, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। सेकंड में कहा है, शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। और चौथे में कहा है, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में पूछा है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी न्यासक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 17 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता या करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? पहला कहता है, शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद करते हैं। सेकंड कहता है, सतर्क हैं और परंतु उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। थर्ड कहता है, त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तीनों सही होंगे इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
19 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिवादिता से जूझते हुए विद्यार्थियों को समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है अभिकथन ए शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। तर्क बी दे रखा है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा है एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के वह अधिक अर्हता के विश्वास रखती है परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी बुरी किस्मत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? पहला कहता है अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री की व्यवस्थित करने की विधि। सेकंड कहता है जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके। थर्ड कहता है एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना। और फोर्थ कहता है आकलन की भिन्न भिन्न विधियां। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिकी कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी रचनावाद का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कथन ए दे रखा है शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेदनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान दिया जाना चाहिए। कारण आर दे रखा है संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इसमें ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। इसमें आपका ए भी सही है और आर भी सही है, परंतु आपका जो आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्नलिखित में से क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? फर्स्ट कहता है परासंज्ञान, सेकंड कहता है विश्लेषण और तीसरा कहता है मनन। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का
करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, अनीता जो कि चौथी कक्षा में अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं, विषयों में उकताहट महसूस कर रही है। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा है, किसी अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, सीखने की गति खालिस्तान है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारिस्थितिक क्रिया पर निर्भर करती है। साथियों, आज के लिए हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन लेके आए थे सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।